ऐसा पाया जाता है कि पर्दे के पीछे वो भी नशे में लिप्त पाए जाते हैं, उनके लिए क्या कहना? जय गुरुदास जी। देखिए, ये अपने कर्मों पर और नीति के ऊपर चलता है। और जहाँ तरह ये जो संतों का भी जो लाइन है ना, इसके अंदर भी ज्यादा संगत का दोष होता है कि वो बाणे को सलाम करते हैं। उनको उनके गुणों को देखना चाहिए। जैसा कि मैं सुन रहा था आपकी बात कि बाबा साहब के बारे में कह रहे थे और बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध ने तो अपने आप को कभी बुझवाया ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि अत दीपो हुआ। लेकिन बहुत से लोग महाराज गुरु रविदास जी महाराज को मानने के बजाय उनको पूजने में लगे हैं। क्या वो सही दिशा में है? बिल्कुल गलत है। देखिए, जैसे संविधान को पूजने से संविधान की ताकत नहीं मिल सकती, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब को पूजने से उसकी ताकत नहीं मिल सकती। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। यही संत महात्मा कहते हैं। और हमें ज्ञान की खोज में तो निकलना चाहिए, मगर सबसे बड़ा जो हमारा सतगुरु रविदास जी महाराज ने, बाबा साहब ने फरमाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा द्वार है और शिक्षा की ओर हमें जाना चाहिए। लेकिन महाराज वर्तमान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। बाबा साहब का पहला जो नारा है शिक्षित बनो, वो थोड़ा कहीं कमजोर हो रहा है। कमजोर नहीं हो रहा। इसमें मेरा मानना है कि जो संत महात्मा है हमारे, उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि डेरे बन चुके हैं, बड़े बड़े मंदिर बन चुके हैं। हमें क्या करना चाहिए? अब शिक्षा का द्वार की तरफ जाना चाहिए। हमें डेरे के साथ साथ हमें स्कूल का, हमें वहाँ पे शिक्षण संस्थान खोलना चाहिए, जिससे हमारे समाज को। अच्छा महाराज, एक बात और, ये हमारा समाज है गुरुदास जी प्रेरणा लेकर पहले जूते बनाने का काम करता, जो कि उनका अपना उत्पाद था। आज उसको छोड़कर नीचे आ गया है। वर्तमान में कुम्हार को सबसे बड़ा बिजनेसमैन माना जाता है। घड़े बनाते बनाते वो दूसरे बिजनेस में आ गया, लेकिन बिजनेस को ट्रांसफर कर लिया। अपने लोगों ने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया, वो गरीबी में आ गया। आर्थिक जो गुलामी ज्यादा बढ़ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें भी बड़ा राज है कि प्रथम जो वैज्ञानिक कह सकते हैं ना, वो चमार को कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो जूते दिए हैं, उन्होंने वस्त्र दिए हैं, उन्होंने आपको मस्तक के रूप में, जो कुम्हार भी कहते हैं ना, वो मस्तक के रूप में पानी का मस्तक भी उन्होंने दी है। तो हम लोगों ने अपने इतिहास को भूलकर एक छोटा काम मानकर जो हमारा बिजनेस था, बढ़ावे की ओर से नीचे चले गए हैं, क्योंकि बिजनेस सबसे बड़ी मार्ग है। और मैं आपसे अनुग्रह करना चाहूंगा कि समाज को यही दिशा निर्देश देना चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ अपने बिजनेस की ओर भी ध्यान दें, ताकि समाज उन्नति की ओर जाए। महाराज जी, हमारे समाज के लोगों को लग रहा है कि जूते बनाने से हम नीच हो गए। अगर जूता चमार बनाए नीच हो जाता है, वही जूता लखानी लिबर्टी बनाए वो बिजनेसमैन हो जाता है। क्या सोचते हैं? बिल्कुल एक गलत धारणा है। व्यापार व्यापार होता है। गुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं है। और उनकी जो वाणी है, उनकी वाणी तो ये कहती है, नेक कमाई जो ग्रह तक बन नहीं जाए, रविदास हमारे राम रहे ग्रह में मिल जाए, कि हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी वाणी से बहुत दूर है, उससे जुड़ने के लिए काफी समय रहेगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि क्या मथुरा क्या द्वारका, क्या काशी हरिद्वार, रविदास से बहुत दिल अपना तो मेरा दीदार, अपने दिल को तो हम खोज ही नहीं रहे हैं। अच्छा महाराज जी, गुरुदास जी का एक और जो बड़ा प्रख्यात स्लोगन हर मंच पे बोला जाता है, लेकिन उसकी गहराई में कोई बहुत कम ही जाते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन कौन। क्या समाज राज की तरफ गया? गुरु जी का सपना क्या पूरा हुआ राज का? देखो, ये बात ना बड़ी सोचनीय है। गुरु रविदास जी के हम शिष्य कहते हैं, 52 राज शिष्य हुए हैं। और उस समय भी गुरु रविदास जी को ये कहना पड़ा है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि उस समय पे भी वो राज स्थापित नहीं हो पाया। तो आज के जो राजे महाराजे हैं, जो हमारी ये राजनीति है, और माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि राज के बिना काज नहीं होते। आपको राजनीति के अंदर जाना पड़ेगा, स्वच्छ बनाना पड़ेगा। राजनीति बुरी नहीं है, उसके अंदर जाकर स्वच्छता की ओर लेके और समाज की उन्नति की तरफ जाना। महाराज, सत्संग बड़े बड़े होते हैं गुरुदास जी महाराज के, संगत बहुत आती है, लेकिन चुनाव के समय ये ताकत नहीं बढ़ पाती। गुरुदास जी का महाराज का सपना कहीं न कहीं फेल हो जाता है। इनकी गुरु जी को नाराज करें समाज के लोग। दिशा निर्देश नहीं मिल पाता। मेरा मानना यह है कि दिशा निर्देश नहीं मिल पाता, और दिशा निर्देश के कारण ही आगे का चुनाव हो पाया। जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे? आज स्वामी नित्यानंद जी स्कूल के शिष्य महाराज सुंदरदास का आज जन्मदिन बड़े धूमधाम से गाँव ओंगद में मनाया जा रहा है। तो सारी संगत मिलकर के राजस्थान की संगत है, और भी संगत बाहर की आई हुई है, जितने सब संत महात्मा सब महाराजों के सुंदरदास का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। तो हम इन संगत का सबका बारिया धन्यवाद करते हैं। तो आज बड़ी दूर दूर से भी श्रद्धालु पहुंचे, बहुत दूर से भी आई है, बहुत आई है। अब तो और ज्यादा संगत आई है। तो हमारी संगत बहुत दूर दूर से आई है जी। मामी का बहुत राजस्थान से बहुत संगत आई है। हमारे महाराज जी सतपाला जी, इन्हें भी बहुत महाराज जी स्वामी सुंदरदास का, महाराज स्वामी नित्यानंद का इन्हें बड़े जोर जोर से झंडा खा रखा है। राजस्थान में भी झंडा खा रखा है। बहुत इनका धन्यवाद है जी। राजस्थान का भी बहुत धन्यवाद है जी। गुरु जी का जो नाम है राजस्थान की धरती तक डंका बजाता है। हाँ, स्वामी नित्यानंद का, महाराज जी का, बद्रनाथ जी, महाराज जी, महाराज सतपाल जी है,
जो सुंदरदास जी महाराज जी, शोभादास जी सब ने झंडा ठा रखे महाराज जी, स्वामी नेकीदास जी महाराज जी को जो परंपरा चल रही है, तो उनकी ये सारी जितनी लात बैठी है उन्हीं की बेटी है, तो उनके चरणों की दुला जी आज यह गाँव ओगद में महाराज सुंदरदास का बड़े धूमधाम से सत्संग का आयोजन किया। तो बड़ी धूमधाम से महाराज जी श्रद्धालु आया, बड़ी श्रद्धा के साथ उमंग के साथ और ढोल धमाके के साथ जिन्होंने आज महाराज जी के जन्मदिन का नाच गाने से स्वागत किया। बहुत धन्यवाद किया जी।